गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे परसेंटेज पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में हमने किए थे ट्रिक 10 तक। आज हम आगे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ट्रिक मेथड 11। किसी नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष m% की वृद्धि, दूसरे वर्ष n% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष p% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो क्या फार्मूला लगेगा? पूर्व जनसंख्या। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 1 + m/100, 1 + n/100, 1 + p/100। यदि किसी गांव की जनसंख्या x हो तथा उसमें m% की वार्षिक वृद्धि हो रही हो तो t वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या होगी x ब्रैकेट में 1 + m/100 की पावर t, जितना कि टाइम दिया गया है। जनसंख्या में कमी के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट है, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रम से 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो जनसंख्या 1 + m/100, 1 + n/100, 1 + p/100। तो ये बन गए 5/100, 10/100, 20/100। सोल्व किया तो आ गया 21/20, यहाँ आ गया 11/10, यहाँ आ गया 6/5। सब कुछ काट देंगे तो आ जाएगा 69,300। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो अब इस जनसंख्या 800 ब्रैकेट 1 प्लस जितने की वृद्धि हुई है 5/100 की पावर टाइम कितना? 2 वर्ष। तो सोल्व किया तो आ गया 882। नेक्स्ट मेथड है 12। गेहूं के मूल्य में m% की कमी होने से कोई व्यक्ति x में y किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद लेगा। गेहूं का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य बताओ। तो m जितने की कमी हुई है इंटू 100 इंटू कोई व्यक्ति x रुपये में y किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदेगा तो x रुपये अपॉन जितना का गेहूं मतलब y जितने किलोग्राम गेहूं खरीदे। तो क्या फार्मूला बन गया? m/100 इंटू x/y। क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, उससे पहले एक और ट्रिक देखते हैं। चावल के मूल्य में यहाँ कमी थी, अब वृद्धि हो रही है। वृद्धि में भी सेम फार्मूला लगेगा, वही m/100 इंटू x/y। क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता। इसका घटा हुआ मूल्य बताओ। तो घटा हुआ मूल्य 10/100 इंटू 450/5 तो आ गया 9 रुपये प्रति किलोग्राम। अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। वृद्धि होने से 20/100 145 में 2 दर्जन अंडे तो 145/2 तो आ गया 14 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन मूल्य बढ़ा है। तो बड़ा हुआ मूल्य क्या हो गया? 14 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट है ट्रिक मेथड 13। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाले ने m% मत प्राप्त किए और वह x मतों से जीत गया, जबकि हारने वाले ने n% मत प्राप्त हुए थे। तो डाले गए कुल मत, मतलब अगर कुल मत निकालने हो तो क्या होगा? x जितने मतों से जीतता है अपॉन m और n का अंतर इंटू 100। तो उदाहरण देखते हैं। एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त हुए और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो जितने वोटों से जीतता है ऊपर अपॉन जितना उनमें डिफरेंस है 54 माइनस 46। अगर एक को 54 मिले तो दूसरे कितना रहेगा? 46। तो 54 माइनस 46 इंटू 100। तो ये सोल्व किया तो आ गया हमारे 8,000 मत पड़े हैं। नेक्स्ट है, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य x तथा उसके मूल्य में प्रतिवर्ष m% का अवमूल्यन मतलब कमी हो रही है
तो t वर्षों के बाद उसका मूल्य क्या होगा? तो x ब्रैकेट 1 माइनस m अपॉन 100 की पावर t। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 है तथा इसमें 5% वार्षिक की दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो विशिष्ट मूल्य 48,000 गुणा 1 माइनस 5/100 पावर टाइम 2। तो सोल्व किया तो आ गया 43,320। नेक्स्ट ट्रिकी मेथड 15। किसी वस्तु का मूल्य m किलोग्राम से घटकर n किलोग्राम हो जाए तो खर्च पूर्ववत रहने के लिए खपत में प्रतिशत वृद्धि m माइनस n अपॉन n इंटू 100। घटकर था, अब बढ़कर हो गया। बढ़कर में क्या आ जाएगा? n पहले आ जाएगा और m बाद में, तो n माइनस m पर बटे में n ही रहेगा इंटू 100। उदाहरण देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो कोई व्यक्ति इस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे? तो 10 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 100, तो आगे 25% की कमी करें। अब वृद्धि हो गई, तो वृद्धि में क्या आ जाए? n पहले, तो 30 माइनस 20 अपॉन 30 बाद वाला ही मूल्य अपॉन में इंटू 100, तो 35 से 1/3% उसे कमी करनी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ m पहले आएगा और यहाँ पे n पहले आएगा। अब जितनी हमने ट्रिक सीखी है उसके कुछ उदाहरण करके देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 9,960 हो तो उसकी मासिक आय क्या है? तो बचत 17%, खर्च 100 माइनस 70%, तो 83% खर्चा हो गया क्योंकि 17% बचता है। तो मासिक आय हमने x मान ली, तो x का 83%, तो 9960। x का 83% क्या होगा? दे रखा उन्होंने मासिक खर्च, ठीक है, और 83% क्या है? खर्चा। तो सोल्व किया, x का 83% इतना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपये। नेक्स्ट है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है? तो 6 लीटर घोल में नमक की मात्रा है 5%, तो 6 का 5% आ गया 3/10 लीटर। 8 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ जाने पर घोल की मात्रा 5 लीटर, जिसमें नमक था 3/10, अभी हमने निकाला था। इस घोल में नमक का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 3/10 गुणा 1/5, क्योंकि 5% ही पहले था, तो 1/5 इंटू 100, तो आ गया 6%। तो नमक का प्रतिशत कितना हो गया? अब 6%। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय की से कितने प्रतिशत होगी? अधिक, कम होगी, तो बी की आय से कम है r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100, तो आ गया 25/125 इंटू 100, 20%। आप इसको परसेंटेज से भी, 25% क्या होता है हमारा? 25 से 55, तो 1/4, ठीक है। तो ये 1/4% अधिक है, ठीक है। अधिक मतलब कि ये 5 है। अगर 25% अधिक है तो ये 125 हो जाएगा, ये 100, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। ए है 5, बी है 4, तो कितने अधिक है? 1, तो 1/4 इंटू 100, 1/5, क्योंकि हमने पूछा ए से, तो 1/5 इंटू 100, तो ये आ गया 20%। इसको आप ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है और बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी? सेम वही, r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100, तो 20/80 इंटू 100, तो आ गया 25%। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसके खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए थी खर्च न बढ़े? तो खपत में कमी r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100, तो काट दो, आ जाएगा 16 से 2/3%। नेक्स्ट है, यदि चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाए तो उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी? खर्च में कोई परिवर्तन न हो। सेम, वहाँ वृद्धि हो रही थी, अब कमी हो रही, तो 100 माइनस r इंटू 100, तो आ गया सोल्व करके 11 से 1/9%। मोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो
पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो x का 24% प्लस 9, x का 36%, क्योंकि 9 अंकों से फैलवा, अगर उसको 9 अंक और दे दिए जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद आ गया x की वैल्यू 75। ठीक है, तो पूर्णांक ज्ञात, तो उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 75। तो टोटल अंक कितने हो गए उसके, 75। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए। उसने उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त किए। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो x का 30% प्लस 85, x का 44% माइनस 34, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पासिंग मार्क आ जाएंगे। तो ये सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 858 टोटल अंक। ठीक है, एट 850 है और उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, हम 850 का 30% निकाल के उसमें 85 ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 850 का 30%, तो ये आ जाएगा जी 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 1 25, 255 प्लस 85। तो ये आ जाएगा 5 5 10, 6 और 8 14 और 340 अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए चाहिएंगे। नेक्स्ट है, 2 वर्ष पूरे गांव की संख्या 9375 थी। प्रति वर्ष 4% व्यक्ति गांव छोड़कर शहर जाने से अब जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्ष है तो टाइम पावर 2 आ जाएगी, 9375 इंटू 1 - 4/100 की पावर 2। सोल्व किया तो आ गया 8640 होगी जनसंख्या 2 साल के बाद। एक मशीन अभी खरीदी गई है, उसका प्रतिवर्ष 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। यदि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य 87,480 हो तो मशीन का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य मान लिया हमने x, तो x 1 - 10/100 की पावर 3 किसके इक्वल दे रखा है, 87,480 के। तो सोल्व किया तो x की वैल्यू निकल आएगी 12 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपये। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना % कम है। तो कमी या वृद्धि 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू 100। तो अधिक है तो 25/100 जमा 25 इंटू 100, तो आगे 20% कम है। चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने पर कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उस खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो कमी या वृद्धि अपॉन 100 - 40, क्योंकि कमी हो रही है, इंटू 100। तो सोल्व किया गया 66 से ही 2/3% वृद्धि करनी पड़ेगी। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। उसके बाद 8% दे रखा है तो वृद्धि होता है 100%, 100 प्लस 8 और वृद्धि कितनी हुई 100 प्लस 20। सोल्व किया तो ये आ गया 90%, 90% है तो अब उसे कमी कितनी करनी पड़ेगी, 100 - 10, 10% की उसे कमी करनी पड़ेगी। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% कमी कर दी जाती है तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव निकालने के 100 प्लस ए या माइनस, कमी हो रही तो माइनस करेंगे, वृद्धि हो रही तो प्लस, फिर वही बाद में वृद्धि या कमी प्लस माइनस बी। तो 100 - 20, 100 प्लस 30/100, तो 4% की वृद्धि करनी पड़ेगी। न से किसी वर्ग की त्रिज्या 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसके क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 100 + 20, 100 + 20/100, तो 120 इंटू 120/100, तो 44% की वृद्धि करनी पड़ेगी। यह हमने इसका एक दूसरा फार्मूला सीखा था, 2m + m²/100, तो 2 इंटू 20 प्लस 20 का स्क्वायर/100, तो ये आ जाएगा 44%। आप कैसे भी कर सकते हो, या सेम x प्लस वाई से भी कर, x भी क्योंकि सेम है तो x भी 20 वाई और प्लस 20 इंटू 20/100, आप कैसे भी कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। नेक्स्ट है, सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन से कितना % है।
तो सीधा ही कर दिया 100 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज, इतनी परसेंटेज, तो 100 इंटू 100 40%, तो ये आ गया 250%। यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे कमी या वृद्धि नहीं है, सीधा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसीलिए उसका हिस्सा दे रखा है, तो हमें उसका कंप्लीट हिस्सा बताना है, तो वो कौन सा होगा, 250%। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने पर 240 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जाती है। तो बताओ चीनी का पहले का मूल्य क्या था। तो कमी 100 माइनस कमी इंटू कितने किलोग्राम था, तो 20/100 माइनस 20 इंटू 240/12, 240 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जाती है, तो यह आ गया 5 किलोग्राम। यदि घटा हुआ मूल्य निकालना हो तो 5 किलोग्राम में कमी 20%, तो 20/100 इंटू 5, तो 1 रुपये की कमी हो जाए, तो घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, 4 रुपये।